हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एल्डोल रिएक्शन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल और एक छोटा ट्रिक समझेंगे। एल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12th के लिए। तो एल्डोल रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन हम इस तरह समझ सकते हैं कि CH3CHO किसी फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को, जैसे कि ये कार्बन इस CHO से लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन हम बोलेंगे। और इस अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ गए आप? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे एल्डोल रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और छोटा ट्रिक। तो एल्डोल रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं कि अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हम आते हैं कि किसी डाइल्यूट एसिड और बेस के प्रेजेंस में, किसी डाइल्यूट एसिड और बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यह रिएक्शन फिर बनती है। इसके रिएक्शन करने के बाद ये रिएक्शन बनती है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो एल्डोल रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। CH3CHO एल्डोल रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर CH3CHO या फिर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे CHO है तो यहाँ पर ये H अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें भी अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से बनकर ये रिएक्शन होती है। डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन बनाती है डाइल्यूट NaOH प्लस हीट। तो ये रिएक्शन बनता है CH3CHOH एंड CH2CHO। ये तो हमारा रिएक्शन हो गया एल्डोल रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यहाँ पे मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन ऐसे मिल जाती है। पर अगर ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से इसे समझ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये CH3CHO एंड CH3CHO, वैसे तो ये CH3CHO ऐसे सेपरेटली नहीं लिखे रह सकते हैं। कभी कभी ये होता क्या है कि ये कभी कभी इस तरह भी लिखा रहता है 2CH3CHO, इस तरह लिखा जा सकता है, या फिर अगर इस तरह नहीं लिखा हुआ है तो इस तरह भी लिखा रह सकता है CH3CHO सिर्फ। तो इसे हमें खुद से समझना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप बहुत ध्यान से आगे से देखिएगा वीडियो, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो आप इस तरह से लिख लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड O, और एक CH3CHO को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं H
H, ये SM और ये CH। आप अगर देख रहे हैं तो ये पूरा मिलकर एक ये CH3 ही बना रहा है, समझे आप। और फिर इसके आगे हम यहाँ पे CHO जोड़ दे रहे हैं। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक है और ये बहुत सिंपल है और आप इसे आसानी से समझ सके बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये O और ये डबल बॉन्ड, ये 2 OH, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे ऐसे। इसको अगर हम ऐसे यहाँ से B से निकाल लेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा कि ये H2O तो निकल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास अब बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो हमारे पास अब ये बचा हुआ है। अब इसी को अगर हम फर्दर रिएक्ट करा देंगे H2O के प्रेजेंस में तो हमारा मेन कंपोनेंट CH3 CH OH CH2 एंड CHO, ये यहाँ पर हमें मिल गया हमारा एल्डोल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।